हाय गाइस, मैंने आपसे वायदा किया था ना कि कुछ एक अच्छा सा आपको क्लू दूंगा। आज मैं वही बात करने आया हूँ और आप पक्का मजबूर हो जाओगे कि आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, कमेंट भी करोगे, और अगर नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि आप सीखना नहीं चाहते। आप अपने आप को कैसे देखते हो ये बात बहुत मैटर करती है। लोग कैसे देखते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप ऐसे देखते हो कि लोग क्या कहेंगे तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, सीख नहीं सकते। आपको इस बात के लिए डिसाइड करना होगा कि आप अपने आप को किस प्रकार से देखते हो। अगर आप अपने अंदर एक ग्रेट सेल्समैन देखते हो तो आप बन जाओगे। लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप कैसे सेल्स कर लेते हो, तो मैं कहता हूं मुझे अपने ऊपर बहुत विश्वास है। मेरी बात कस्टमर मानेगा ही मानेगा, उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। क्यों नहीं मानेगा, उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। ये मेरा विश्वास है। कभी आपने नोट किया है, अगर आप किसी को कॉपी करते हैं तो आप उसकी कॉपी बन जाते हैं, और वो सस्ती कॉपी को कोई पसंद नहीं करता। दोस्तों, आप अगर किसी को फॉलो करते हैं तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन फॉलो करने के साथ साथ उससे सीखना बहुत जरूरी है। सिर्फ फॉलो करना पर्याप्त नहीं है। और अगर कभी आप रिस्क लेके एक बहुत जबरदस्त डिसीजन ले लेते हो तो आप लीडर भी बन जाते हो। वो लीडर जो सबको रास्ता दिखाता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा सोचना चाहते हो। यार, अगर भगत सिंह ने ये डिसीजन नहीं लिया होता कि भाई मैं ही असेंबली में बम फोड़ूंगा, कोर्ट में बम फोड़ूंगा, असेंबली में बम फोड़ूंगा, चाहे इसमें मेरी जान चली जाए, लेकिन लोगों तक बात जानी चाहिए कि हम लोग चाहते क्या हैं। भगत सिंह का ये डिसीजन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसमें उनकी जान तक चली गई, लेकिन उन्हें पता था, वो आज़ादी के दीवाने थे। उन्हें ये पूरा विश्वास था कि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो पूरी दुनिया को ये बात पता चल जाएगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे। और उनके उस निर्णय से ये साबित भी हो गया कि बच्चा बच्चा आज़ादी की लड़ाई में उस समय पे कूद गया था। ये उनका विश्वास ही था। वो ये जानते थे कि अगर मैंने ऐसा करा, यानी कि जानबूझ के मर रहे थे वो, जानबूझ के शहीद हो रहे थे वो, जानबूझ के उनको पता था कि मैंने अगर ये काम कर लिया तो मैं दुनिया का एक ऐसा ताकतवर आदमी बन जाऊंगा जिसे सदियों तक दुनिया लोग मुझे याद रखेंगे। ये उनको याद करने के लिए नहीं, ये अपने निर्णय को, अपनी बात को पूरा करने के लिए उन्होंने किया था, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास था। यही विश्वास यार आपको अगर अपने अंदर पैदा हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको हरा सके। विश्वास करो कि आप वो काम कर सकते हो। विश्वास करो कि कस्टमर से मिलने जा रहे हो तो जीत आप ही की होगी। विश्वास करो कि आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। विश्वास करो कि हाँ, अगर मैं इससे मिल लूंगा तो ये सेल और 100% मशीन मुझसे लेगा। कस्टमर बात करे तो वो कहे कि यार ये आदमी कितना जबरदस्त है, मेरे को इसने अपनी बातों से मना लिया। बेशक प्रोडक्ट इज इररिमेटेबल बॉस, अगर आपके अंदर अपने अंदर विश्वास है, आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, तो 75% तो आपकी सेल वैसी ही हो जाती है। मानते हो या नहीं मानते मेरी वाली बात। लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं है, आपका विश्वास डगमगाया हुआ है, तो आप सेल कभी नहीं कर पाओगे। यार आप याद करो विनेश फोगाट की बात। फोगाट साहब का ही निर्णय था, इतना विश्वास था कि वो दुनिया में, यार वो कहा, उन्होंने कई बार ये वाली बात, आपने दंगल पिक्चर देखी होगी, उसमें ये वाली डायलॉग भी था, हमारी छोरियां के छोरों से कम है क्या। ये विश्वास उन लोगों को कब पैदा हुआ, जब वो खुद ओलंपिक में नहीं जीत पाए थे, नहीं जा पाए थे, तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने बच्चों को जरूर ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाऊंगा। और ऐसा करने में वो कामयाब हुए। इसके पीछे उनकी पूरी मेहनत थी, उनकी ताकत थी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ अपनी जान लगा दी। उन्होंने उन्होंने इतनी फाइट्स देखी इन रेसलर्स की, उनसे सीखा भी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनको अपनी तकनीकों पर विश्वास था। इसीलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि मैं भी जो भी सेल्स टेक्निक्स बता रहा हूं उनको सीखिए, सीखने के साथ अप्लाई कीजिए। और अगर आप ऐसा संभव कर पाए ना दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा पाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है आपको अपने ऊपर विश्वास करना। जब आप अपने ऊपर विश्वास कर लेते हो तो 75% नहीं यार, आपके दिमाग में चल रहा होता है कि ये मुझसे मशीन लेगा कैसे नहीं, ये मुझसे मशीन लेगा, ये मेरा प्रोडक्ट जरूर लेगा, ये मेरे साथ मेरी बात को मानेगा और आज मुझे पैसा देगा। ये तभी साबित हो सकता है जब आप अपने ऊपर विश्वास करो। विश्वास एक ऐसी ताकत है। नीरज चोपड़ा को देखो यार, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता। अगर वो विश्वास ही नहीं होता उसके ऊपर तो वो शायद जीतता नहीं। देखो लोगों बहुत सारे थे उस समय पे, उसकी रेस में बहुत सारे लोग थे। वो दुनिया अब हिंदुस्तान का पहला एथलीट बना।
जो उसने स्वर्ण पदक जीता। ये बात ओलंपिक की बात कर रहा हूं मैं। ये वो बात तभी साबित कर पाया जब उसको ये लगा कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर वो ऐसा सोचता नहीं तो क्या आपको लगता है कि कर पाता? वो नहीं कर पाता। ये निर्णय आपको लेना होगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको ये ताकत शो करनी होगी। मिरर के अंदर देख के आपको ये बात जानना पड़ेगा कि यस आई एम द बेस्ट अमंग ऑल द पीपल। मैं जो सेल्स करने जा रहा हूं वो ही बेस्ट है, वो ही कस्टमर है जो मेरे से, जिस भी कस्टमर से मैं मिलने जा रहा हूं वो मुझसे मशीन लेगा ही लेगा। और देखता हूं यार कैसे नहीं लेता। ये वाला आपके अंदर अगर एटीट्यूड आ गया कि देखता हूं मेरे से मशीन या मेरा प्रोडक्ट वो लेता कैसे नहीं है, और यार फिर आपकी जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना। अगर कहीं फोगाट साहब ने ये वाली बात सोच ली होती कि मेरे लड़के नहीं हुए और मेरी लड़कियां ही लड़कियां हैं तो मैं तो यार जीत नहीं पाऊंगा, मैं अपनी बेटियों को कैसे कराऊंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि अपने बेटियों को लड़कों के साथ तक फाइट कराई, क्योंकि उनको अपने ऊपर, अपने बच्चियों के ऊपर विश्वास था, अपनी टेक्निक्स के ऊपर विश्वास था। उन्होंने पूरा जान लगा दी कि भाई मैं पूरी तरह से अपनी बच्चियों को वो टेक्निक, वो सफलता दिलाऊंगा, वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मेरे को आता है। और उसकी वजह से ही वो बच्चे इतने ज़्यादा आज की डेट में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि दुनिया में, हिंदुस्तान में तो बच्चा बच्चा क्या पूरी दुनिया में फोगाट साहब को लोग जानते हैं। और ये साबित तभी हो पाया जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि यस मैं अपनी बेटियों को ये वाली बात को साबित कर पाऊंगा। और उन्हें अपनी टेक्निक सिखा के बहुत अच्छे तरीके से एक दिन इस दुनिया का मैं स्वर्ण पदक ओलंपिक में, एशिया में, एशियाड गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जरूर दिला पाऊंगा। ये बात बड़ी विचित्र सी लगती है कि हम वैसे ही कहते रहते कि यार हमें अपने ऊपर विश्वास करके ही हम सब कुछ जीत लेंगे। लेकिन अगर आप इस बात को इस तरह से लाइटली लेते हो तो शायद नहीं जीत पाओगे। इनफैक्ट आप फिर विश्वास नहीं कर रहे हो, आपको अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। अगर आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया तो मैं आपको वायदा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% जीत आप ही की होगी। और अगर जीत ना होना यार तो मुझसे आके मिलना। कमेंट करो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करो मेरे को अगर आप मुझसे दोबारा मिलना चाहते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं नहीं समझा रहा या सही नहीं बता पा रहा, तो जरूर मुझे बताना और मेरी बुराइयां लिखना। मैं उन कमेंट्स को पढ़कर आपको एक दिन मिलूंगा और आपको, या फिर इस पे सोशल मीडिया पे ही, यूट्यूब पे मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि यस इसमें बहुत ताकत है। मैं जब भी कभी किसी कस्टमर से मिलने जाता हूं मेरे दिमाग में सिर्फ एक पिक्चर चल रही होती है कि यस मैं इस सेल्स को करके ही आऊंगा, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को बेचकर ही आऊंगा। क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक पिक्चर चल रही होती है कि ये मुझसे मशीन लेगा कैसे नहीं, ये मेरा प्रोडक्ट लेगा कैसे नहीं, देखता हूं मैं कैसे नहीं होगा, क्योंकि उसको मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर 100% विश्वास है। आमतौर पे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप सेल कर कैसे लेते हो। मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तब भी वो विश्वास आपको दिलाता है। जब कभी मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज की बात नहीं होती है तो अपने इंजीनियर से बात करा देता हूं अगर मैं कहीं फंसता हूं। वैसे तो आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता। और अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है तो वो सोने पे सुहागा है दोस्तों। प्रोडक्ट की नॉलेज से कहीं ज़्यादा आपके इंटरेस्ट की जरूरत होती है, आपके विश्वास की जरूरत होती है, आपको सामने वाले को समझने की जरूरत होती है। आपको पता होना चाहिए कि वो किस रेशो में चल रहा है, किस स्पीड की तरफ भाग रहा है, क्या चाहता क्या है कस्टमर। आप अगर इन सब बातों को अपने कब्जे में ले लेते हो, समझ जाते हो और इन सब बातों का निचोड़ लेके ये वाली बात अपने अंदर विश्वास पैदा कर लेते हो कि किसी ना किसी तरीके से मैं इसको अपनी बातों में लेके ही आ जाऊंगा और इसको मेरा प्रोडक्ट लेना ही होगा, तो वो विश्वास आपको जरूर जिताता है। मेरी बात को माइंड करिएगा कि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो जीत नहीं पाओगे दोस्तों। और अगर आपको अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। हिटलर यार, छोटा सा आदमी, पूरी दुनिया सुनती थी, विश्व युद्ध करा दिया उस आदमी ने। इतनी बड़ी ताकत थी उसमें, जब वो बोलता था ना तो पूरी दुनिया सुनती थी। द्वितीय विश्व युद्ध उस आदमी ने करा दिया था। ये बड़ी चीज थी, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा ही विश्वास अगर आपने अपने अंदर पैदा कर लिया तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। वो बेशक गलत आदमी था लेकिन ये शक्ति उसमें तार्किक थी, उसको अपने ऊपर विश्वास था। गलत जरूर था लेकिन उसके अंदर अपने ऊपर इतना जबरदस्त विश्वास था कि यार मैं देखता हूं मुझे कौन हरा पाता है। ऐसा ही विश्वास पैदा कीजिए, जीत आपकी होगी।
ये मेरा विश्वास है। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स कीजिए, और अगर नहीं है सहमत तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट मत करना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि फिर मुझे परेशानी लगेगी। मैं आपको गलत बातें बता रहा हूँ और मैं गलत बातों पर नहीं चाहता कि आप मुझसे जुड़ें। और अगर सही हूँ तो प्लीज़ मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़कर। मौका दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाना चाहते हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।